जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये बात तो कन्फ़र्म हो गई। कल मैंने आपको ये खबर दी थी एंड देन अभी मज़ीद पता चला है कि वो ये जो दौरा है, ये पोस्टपोन हो गया है। क्या मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है? क्या नरेंद्र मोदी को वो ज़्यादा सीरियस प्लेयर समझते हैं? डेफ़िनेटली समझते हैं। जब भारत की और सऊदी अरब की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $55 बिलियन के करीब हो और भारत बड़ा दुनिया में आई थिंक दूसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर हो, तो क्यों ना नरेंद्र मोदी को मोहम्मद बिन सलमान ज़्यादा वैल्यू देंगे। देखें, इस वक़्त जो हर चीज़ की कुंजी है ना हमारे खित्ते में, या वो शी जिनपिंग के पास है या वो नरेंद्र मोदी के पास है। देखें, हमारा जो मुस्तकबिल है, हमने अपना मुस्तकबिल अटैच कर लिया चीन के साथ। चलें, उस पे भी बात की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो हैं, वो एशिया को लीड कर सकते हैं? अमेरिकन्स चाहते हैं कि वो जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हो और वो जो एशिया और जितनी भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, अफ्रीका एंड अमेरिका एशिया जो है, इसको नरेंद्र मोदी या भारत को स्पेस दी जाए। जो मेरा आज का इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जिन्हें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, 6 ये ममालिक हैं, दे आर वर्किंग ऑन वन वीज़ा, तैयार है बल्कि उनका, ठीक है जी। और अब आप अगर मिडल ईस्ट में आएँगे, तो देन यू कम विद वन वीज़ा, एक वीज़े के साथ आएँगे। जैसे आप हम शेंजन वीज़ा हमें मिलता है, तो हम यूरोप जाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो सिंगल टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है जी, ये इस साल के आखिर में वो दे रहे हैं। ये जो वीज़ा है, ये एशिया के अंदर, ये साउथ एशिया के अंदर सार्क में भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ एक बंदा कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। और कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता। अब अगर जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं, वो अपने आप को टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि लोग यहाँ कारोबार करने आए हैं, टूरिज़्म करने आए हैं। ये नरेंद्र मोदी पे एक बहुत बड़ी एक आप समझ लें कि एक ज़िम्मेदारी आ गई है। मैं ज़ाती तौर पे समझूँगा ज़िम्मेदारी है। वो क्या है कि अगर वो चाहते हैं कि साउथ एशिया तरक्की करे सारा, देखें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पाकिस्तान तरक्की ना करे, नहीं नेपाल उस तरह ना हो, नहीं बांग्लादेश को थोड़ा-सा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू शो मैग्नानिमिटी, ठीक है जी? सो अगर नरेंद्र मोदी चाहें, तो हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि सारे का सारा यूरोप एशिया है। देखिए मिडल ईस्ट में आप आते हैं, मिडल ईस्ट में क्या इम्पोर्टेंट है? सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट बना दिए हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं। इनके पास बड़े-बड़े बड़े पैसे थे, वेस्ट से सारे इंजीनियर्स बुला लिए, साइंटिस्ट बुला लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर जॉब्स हैं, फिर इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज़ की वजह से यहाँ पे वो ज़ाहिर-सी-बात है पैसा वो जनरेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है, बांग्लादेश के पास बहुत कुछ है, नेपाल के पास बहुत कुछ है। अगर कोई ये बंदा काम कर सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है और कोई बंदा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, नहीं कर सकता ये काम। अब आप एक वीज़ा लेके पूरे जीसीसी में घूम सकते हैं। तो भाई अगर आप इंडिया का वीज़ा लेके, ठीक है, बाकी मुल्कों में भी ट्रैवल करना शुरू कर दें, पाकिस्तान का वीज़ा लेके बाकी मुल्कों में भी ट्रैवल करना शुरू कर, ये मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहे होंगे बहुत आगे का सोच रहे हो भाई, तुम तो 50 साल बाद का सोच रहे हो। भाई इट इज़ जस्ट अ माइंडसेट है ये। ये लीडरशिप का माइंडसेट है। लीडरशिप सोचे तो ऐसे मुमकिन करती है। दे कैन डू इट, दे कैन मेक इट। ऑल व्हाट वी नीड इज़ कि आप देखें यू हैव टू ग्रो टुगेदर, आपको मिल के ग्रो करना पड़ता है। ठीक है जी? अ, अब इंडियंस जो हैं वो सारे के सारे यूएई जाते हैं। ठीक है जी? बड़ी तादाद में। दुबई जाते हैं, कतर आते हैं और बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ को देखना चाहिए वो ये है कि क्या इंडिया के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है? आप ज़रा यूरोपियन से तो चेक करें। उनका दिल करता है हम वो ममालिक ढूँढें जहाँ पे थोड़ी-सी इन्फ्लेशन कम है। वो यूरो में कमाते हैं। वो अब दुनिया के बाकी इलाकों में जाके रहना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं बिकॉज़ उन पैसों में वो यूरोप या अमेरिका के अंदर फर्स्ट क्लास ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे। सो ये चीज़ें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों में अगर आप देखें, यही मेरा पॉइंट है। अब देखिए ना मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे, ठीक है? चलो वो आ जाते हैं उस पे बात करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि जो काम मैं अभी आई एम इन जीसीसी राइट नाउ, आई एम इन कतर फॉर फ्यू डेज़। द क्वेश्चन इज़ जो मैं चीज़ें यहाँ पे देख रहा हूँ, नरेंद्र मोदी इस चीज़ को थोड़ा-सा वो जिसे कहते हैं ना चेंज कर सकते हैं। ही कैन चेंज दिस। ऑल व्हाट
ही नीड्स इज़ कि उनको एक्शन लेना है, ठीक है? उनको थोड़ा-सा कदम उठाने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान का था, वो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज़ हमारी जो लीडरशिप है, ठीक है जी, उसकी वजह से नहीं हुआ। और अब सुनने में आ रहा है जी कि वो क्राउन प्रिंस जो हैं वो 20 से 23 मई जो है वो जा रहे हैं जापान, ठीक है जी। और दोनों तरफ से राब्ते थे लेकिन वो जापान चले गए। अब कई लोग कह रहे हैं जी वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। मतलब हर बंदे ने अपनी एक स्टोरी लगाई हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इज़ अ मोर सीरियस प्लेयर इन साउथ एशिया टू व्हॉम विद सऊदी अरेबिया वांट्स टू एंगेज। और अगर मोहम्मद बिन सलमान एमओयू साइन करने आ रहे हैं, तो फिर ये एमओयूज़ तो बहुत पहले भी साइन होते रहे हैं। एट प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल, एट क्राउन प्रिंस लेवल, एट दिस लेवल पे आप एमओयू साइन नहीं करते। आपको याद है जब नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया मोहम्मद बिन सलमान का इंडिया के अंदर, एंड आपको पता है कि दैट वाज़ अ स्टेट विज़िट उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, वो जी20 में आए हुए थे। उन्होंने कहा क्राउन प्रिंस डज़न्ट गो एवरीवेयर, मतलब हर दूसरे महीने नहीं वो चला होता, या साल में नहीं जाता, ठीक है? तो उन्होंने उनको रखा 1 दिन ज़्यादा, बाकी लीडरशिप चली गई और वो जो है वो उसमें लगे रहे, ठीक है जी। और अब पाकिस्तान का जो दौरा है मोहम्मद बिन सलमान का, ये दूसरी दफ़ा पोस्टपोन हो रहा है। पिछली दफ़ा भी सुना है उन्होंने नवंबर 2022 में आना था। उस वक़्त शहबाज़ शरीफ ने इन्विटेशन दिया। फिर इन्होंने जो है वो आना है। सो हमने समझ लिया हुआ है कि ये जो लीडरशिप है, ये तस्वीरें खिंचाने आती है। ये लीडरशिप तस्वीरें खिंचाने नहीं आती यार। ये जो लीडरशिप है, ये आती है अगर इफ देयर इज़ अ कंक्रीट बिज़नेस होता है ऑन ग्राउंड के ऊपर। अभी हम कश्मीर के प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे। भाई कश्मीर में अगर प्रोटेस्ट हो रहे होंगे तो व्हाट ऑप्टिक्स डज़ दिस लीव? अगर इमरान खान एंड बाकी जो सियासी जमातें हैं वो ऐसे करते हैं तो व्हाट ऑप्टिक्स डज़ दिस लीव? ये क्या ऑप्टिक्स क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली दिस विल नॉट लीव द गुड ऑप्टिक्स। सो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें एट होम भी ऑर्डर लाने की ज़रूरत है और खित्ते में भी ऑर्डर लाने की ज़रूरत है। यकीन करके माने, अगर आप देखें, मैं एक बात बताऊँ, हमारी लीडरशिप तो इन चीज़ों को नहीं मानती, या वो ये समझते हैं कि ये गलत तरीका है। लेकिन आपको किसी न किसी को, अभी यहाँ जीसीसी में द सऊदीज़ रियली वांट कि हमारा अपर हैंड हो कतर पे, एमिरेट्स पे, बाकी मुल्कों पे है उनका अपर हैंड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिसे कहते हैं ना, उस तरह नहीं है जिस तरह वो चाहते हैं। बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं, वो और तरीके से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। आगे से इनकी अपनी वो राइवलरीज़, कज़न्स एंड बहुत कुछ हैं ये। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि वो राइवलरीज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये नरेंद्र मोदी चीज़ें कर सकते हैं मिडल ईस्ट में। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। ये वो कर सकते हैं, ही कैन डू इट, ही कैन मेक इट। वो साउथ एशिया को आगे लेके जा सकते हैं अगर वो ये फैसला कर लें। अगर वो फैसला कर लें नहीं पाकिस्तान नो इंज ही रखना है जिंज है वे, तो फिर ठीक है इंज ते इंज सी। सो अगर वो कहते हैं कि बांग्लादेश जो है उसको मैंने अपने अंगूठे के नीचे रखना है, तो देन ऑब्वियसली ही कैन डू इट। पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं है ना, पाकिस्तान के पास तो वो पोज़ीशन ही नहीं है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल उन्होंने एंटी पाकिस्तान जो रैंट है थोड़ी बढ़ा दी हुई है। अभी मैं देख रहा था कि वो कांग्रेस लीड जो मानी शंकर ने कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई बात हुई है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं अब वो नरेंद्र मोदी साहब उनको जवाब दे रहे हैं। ठीक है जी। कि वो हमें जो है ये कांग्रेस डराती है, ठीक है? कि सँभल के चलो पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। ठीक है जी। या मेरे ये जो है ना ये दिस इज़ व्हाट ही सेज़। सो अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो जैसे कि जी कांग्रेस का एटीट्यूड है। ठीक है वो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो मर्ज़ी करें, हम नहीं कुछ कहते उनको। और पॉलिटिशियंस को यार वही करना चाहिए जो उनको सूट करता है। आपको पता है पॉलिटिशियंस के बड़े मसले-मसाइल होते हैं। दे हैव अ डिफरेंट लाइफ़, दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू वर्क, उनके बड़े मुश्किल डिफरेंट किस्म के काम हैं। वो ऐसे नहीं करते, ठीक है जी। ठीक है जी। सो अब ये चीज़ें जो अब हमने बात करना शुरू कर दी है जी कि वो अब
कि जी वो विज़िट पोस्टपोन हो गया है, जी वो इंडिया ऐसे तरक्की कर गया है, जी कश्मीर में ये हो रहा है, इमरान खान जेल में है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट जहाँ से ये चीज़ें ये क्राइसिस से बाहर निकलना है। इस क्राइसिस में बाहर निकलने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात करने की ज़रूरत है। और देखें अब होता क्या है, उन्होंने कहना है जी कश्मीर पे आप ये करें, कश्मीर में आप वो करें, फलाने पे आप वो करें, फलाने देखिए ये बात करने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो चीज़ों को चला सकते हैं। उनके पास ये एक अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? कि वो चीज़ों को चला सकते हैं। अगर वो चीज़ों को चला सकते हैं, तो देन उनको चलाने देना चाहिए। अगर वो चाहें जिसे आप कहेंगे ना कि ही इज़ द मैन जो ये थोड़ा पुश कर सकता है। अब कितना को वो पुश करेंगे, किस हद तक पुश करेंगे, क्या निकलेगा उससे, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग। ये एक इंटरेस्टिंग केस होने वाला है। लेकिन हमें इस पे जो कोशिश करनी चाहिए और वो कोशिश तभी रंग लाएगी अगर हम थोड़े सिंसियर हो जाएँगे अपने लोगों के साथ। और अगर हम ऐसे ही सिंसियर ना रहे और हमने ये सोचा कि खैर है, कोई नहीं देखी जाएगी एंड देन यहाँ पे जो मैं एक बात बताऊँ मैंने व्हाट आई एम सीइंग हियर इन जीसीसी कि ये जो लोग हैं इन्होंने देखिए दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल वर्ड है ये। सारी की सारी आर्टिफिशियल वर्ड है। लेकिन अब वो दुनिया को उन्होंने ऐसे जो है वो ले आए हैं, ठीक है? इस मुकाम पे ले आए हैं कि अब दुनिया इसको अपना मरकज़ समझती है। यहाँ पे सीएनएन, बीबीसी के हेडक्वार्टर्स हैं जीसीसी के अंदर। वो कहते हैं यहाँ से बैठ के आप एशिया को भी लीड कर सकते हो, अफ्रीका को भी देख सकते हो, एशिया पैसिफिक को भी देख सकते हो। यहाँ पे जहाज़ हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट ऐसी होगी, ये वो। हम यूरोप में बैठ के ये नहीं कर सकते, लंदन हब हुआ करता था। सो एशिया जो है, हम जो लोग एशिया में बैठे हुए हैं, जो लोग मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, व्हाई नॉट दिल्ली, लाहौर, ढाका जो है उनकी वो स्पेस बने, काठमांडू की वो स्पेस बने। माले की वो स्पेस बने, जिन लोगों ने आगे जाना है। देखिए, मिडल ईस्ट विल नॉट बी द मिडल ईस्ट ऑलवेज़। सो आपने अपनी स्पेस खुद क्रिएट करनी है और आप अपनी स्पेस खुद क्रिएट तब कर सकते हैं, जब आपके पास विज़न होगा एंड विज़न देखें, विज़न के लिए काम करना पड़ेगा। वाक़ई अगर आप समझ रहे हैं कि दिल्ली में बैठ के इंटरनेशनल मीडिया कवर करे साउथ ईस्ट एशिया को। जहाँ पे सारे का सारा मुस्तकबिल है। अगर इंडिया ये समझेगा कि हम अमेरिका के साथ मिलके यहाँ पे तो खित्ते का कंट्रोल करेंगे एंड देन बाकी जो दुनिया है उसको दबाएँगे, दैट वोंट बी राइट। राइट चीज़ ये है कि आप खित्ते के तमाम ममालिक के साथ मिल जाएँ, उनके साथ काम करें, कनेक्टिविटी बनाएँ। आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब आपकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत क्या है? ये मैं इंडिया को कह रहा हूँ। इंडिया हैज़ मोर कैपेबिलिटी दैन पाकिस्तान। India has a bigger infrastructure. India has bigger ambitions. India has a bigger human resource. वो बांग्लादेश के पास नहीं है, वो नेपाल के पास नहीं है, वो भूटान के पास नहीं है, वो मालदीव्स के पास नहीं है, वो किसी के पास भी नहीं है भाई। तो ये चीज़ें जो हैं ये करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड। ये करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। सो इस सिलसिले में ये जो नरेंद्र मोदी को मेरा ख़्याल है पुश किया जाना चाहिए। देयर इज़ नो वन हू कैन पुश हिम। हसीना वाजिद के अंदर घर में डिसऑर्डर है। मालदीव्स जो है वो चाइना की तरफ भाग गया। नेपाल में चाइनीज़ पैसा लगा रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि वो नहीं कर रहे। सो नरेंद्र मोदी शुड कुछ शिफ्ट मारनी चाहिए। देखें, ही कांट डू एवरीथिंग अलोन। एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन अमेरिकन्स विल पुट एवरीथिंग इन इंडिया, so you need other countries. You need, you can't bite everything or you can't take the whole share. आपको वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है? जैसे यूरोप देख लें यार, आसियान देख लें, आप जीसीसी देख लें। इफ यूरोप, आसियान, जीसीसी कैन डू इट, व्हाई कांट साउथ एशिया? एंड क्यों हम इस चीज़ में पड़े रहें कि जी हम वो थे, पहले वो थे, अब ऐसे हैं, हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम फलाने ईसाई। भाई बाहर निकलो इस चीज़ से। आपके पास अगर रोज़गार, रिज़्क है, कारोबार है, पैसा है, तो देन आप अच्छे इंसान बन जाओ, दैट्स इट। यहाँ पे आई वाज़ टॉकिंग टू समवन इधर मेरे, तो मैंने कहा कि वेयर आर यू फ्रॉम? तो उसने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है? तो कहता है वेयर आर यू फ्रॉम? मैं कहा पाकिस्तान। तो कहता है
वी आर ऑल ह्यूमन, ठीक है? सो वो मुझे कम्फर्ट ज़ेन दे रहा था। ही वाज़ अ वेरी स्मार्ट गाय। वो मुझे कम्फर्ट दे रहा था कि यार डोंट लुक अस फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रिज़्म से नहीं देखना। हमें लुक एट दिस एज़ ह्यूमन बीइंग। सो हम ज़रा इस लेंस से भी देखने की कोशिश करें। हमने बाकी काम तो कर लिए हैं सारे, सो इस लेंस से भी देखने की कोशिश करें कि ये जो ह्यूमन बीइंग का लेंस है, ये किस तरह चीज़ों को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। मेबी मैंने अभी मेरी 24 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ। देयर वाज़ अ पर्सन हू वाज़ एन इंडियन हियर, वो मेरे पास आए, मुझे काम था, उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम? तो उन्होंने, मैं एक छोटा-सा चैनल बना रहा हूँ, मैं आपको अपने थोड़े से एक्सपीरियंसेस यहाँ के शेयर करूँगा, जस्ट टू लेट यू नो। सो ये चीज़ें हैं, दैट्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो हमें थोड़ा-सा अपने ट्रेडिशनल प्रिज़्म से, मोदी साहब को ये करने की ज़रूरत है। इलेक्शन लड़ें, ठीक है, अपने स्टाइल से जिस तरह लड़ रहे हैं, बिकॉज़ इलेक्शन जो हैं वो वैसे ही लड़े जाते हैं जैसे माहौल होता है, कल्चर होता है। आप उस तरह नहीं लड़ सकते जिस तरह और जनरल पब्लिक जो है ना, मैं आपको बात बताऊँ, पब्लिक तमाशा देखना चाहती है। ये सिर्फ़ इंडिया या पाकिस्तान की पब्लिक नहीं, पूरी दुनिया की पब्लिक की बात कर लें। वो सिर्फ़ तमाशा देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़रा माहौल गरम होवे, कम तेज़ होवे, सुई तरीत होवे। मतलब ये एक कल्चर है। सो इसमें मेरा ख़्याल है कि दिस इज़ व्हाट इज़ टू सी एंड रिक्वायर, कि ये नरेंद्र मोदी, दे दे ही नीड्स टू पे अटेंशन टू दिस थिंग, कि एशिया का वो मुस्तकबिल होना चाहिए जो जीसीसी का है, जो आसियान जिस तरह डेवलप कर रहा है। उनके शेयर्स बहुत छोटे हैं, बट उनकी ट्रैजेक्टरी चेक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें। आप अगर आप समझते हैं कि आप अकेले ग्रो कर लेंगे एंड देन यू डोंट नीड अदर्स, maybe you are successful, but at the end of the day, this is a teamwork in everything. That makes an important point. Thank you.